क्या बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया जाएगा? क्या बाबर आजम से दोबारा कप्तानी करवाई जाएगी? वेल, ये बातें कल से, इन बातों ने सोशल मीडिया पे एक हंगामा क्रिएट किया हुआ है। कल से जब से जनाबे वाला नए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आए हैं, तो ये एक, यानी कि एक ट्रेंडिंग में जा रहा है। एक ये सुनने में आ रहा है कि क्या बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बना दिया जाएगा, या इस पे अमल दरामद करने का सोचा जा रहा है, या इन फ्यूचर में इस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो मेरा थोड़ा सा इस पे ये है कि भाई, हमें नहीं चाहिए कप्तानी। बाबर आजम की कप्तानी हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि जिस तरह से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, जिस तरह से उसके साथ सलूक किया गया, भाई हम वो दोबारा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दोबारा अगर नेक्स्ट अगर वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसमें कोई भी मसला मसाइल हो तो बाबर आजम के साथ वैसा सलूक किया जाए। और वैसे भी यार, आपने नहीं देखा कि कप्तानी में बाबर आजम कितना टॉर्चर हुए हैं, कितना क्रिटिसिज्म उसने फेस किया है, कितना कुछ उसके साथ किया गया। भाई, आप बाबर आजम को डिजर्व नहीं करते, बाबर आजम की कप्तानी को डिजर्व नहीं करते। सही है। किंग डोंट नीड कैप्टेंसी, कैप्टेंसी नीड किंग। ये भाई अल्फाज हमारे यहाँ के। बाबर आजम को कप्तानी की जरूरत नहीं है। आपने देखा है कि माशाल्लाह से जब से बॉबी ने कप्तानी छोड़ी है तो उसका जो परफॉर्मेंस ग्राफ है, वो कहां से कहां जा रहा है। उसने जनाब वाला न्यूजीलैंड में अच्छा खेला, न्यूजीलैंड में 3 फिफ्टियां की। उसके बाद वो बीपीएल में बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। मैं फॉलो कर रहा था, तो 2-3 मैचों में उसने 2 फिफ्टियां बनाई हैं। उसके बाद 40+ स्कोर तकरीबन किया है। एक मैच में वो फेल हुए हैं, 2 स्कोर बनाया, बाकी सारे उनके ना 40+ स्कोर थे। तो भाई हमें यही वाला बॉबी चाहिए, जो रन मशीन था, जो रन करता था। तो भाई क्यों कप्तानी वाला वो ऐसे टेंशन सर पे ले, और उसको लेकर चलते हुए उसकी परफॉर्मेंसेज भी गिर गई। हमने भाई वर्ल्ड कप में देखा था कि किस तरह से इतना क्रिटिसिज्म, उसके अलावा उसको जनाबे वाला जो कप्तानी को लेकर टॉर्चर किया गया, उसके बाद जक्का अशरफ ने उसको हटा दिया कप्तानी से। भाई, दोबारा नहीं चाहिए कप्तानी, हमें दोबारा नहीं चाहिए। बाकी मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि जो, यानी कि सक्सेसफुल जो कैप्टन था ना इमरान खान के बाद, वो बाबर आजम थे। मैं अब आपको उसके स्टेटस बताता चलूं जो T20 में थे। T20 में तकरीबन मोस्ट सक्सेसफुल जो कप्तान था वो बाबर आजम था। उसे 2-4 और मैच खेलने दे दिए जाते ना, 2-4 मैच उसे, ये न्यूजीलैंड वाले उसे कप्तानी कर लेने दी जाती, तो वो मोस्ट सक्सेसफुल इन दी वर्ल्ड बन जाना था, कि पूरी दुनिया में बेस्ट कैप्टन बन जाना था T20 का। मैं आपको बताता चलूं कि बाबर आजम से ऊपर सिर्फ एक बंदा है, मॉर्गन, जिसने तकरीबन 72 मैचों में 44 जीते हैं। उसके अलावा बाबर आजम ने 71 मैचों में 42 मैचेस जीते हैं। MS धोनी ने 72 मैचों में 42 मैचेस जीते हैं। और इसी तरह सिलसिला चलता गया है। और सिर्फ ये, यानी कि एक मॉर्गन था जिसने 44 मैचेस जीते थे बाबर आजम से ज्यादा। बाकी उसके बाद बाबर आजम ने तकरीबन 71 मैचों में 42 मैचेस जीते हुए हैं। और पाकिस्तान में इसके बाद जिसका नाम आता है वो सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद का भी दौर बड़ा अच्छा था। मैं तब भी यानी कि क्रिकेट देखता थे, तो एक लगातार मेरे ख्याल में 10 से 11 सीरीज उसने जितवाई थी पाकिस्तान को। तो वो एक अच्छा दौर था। उसमें तकरीबन सरफराज ने 37 मैचों में 29 मैचेस जीते थे। ये एक परसेंटेज के लिहाज से सबसे हाई है, तकरीबन 78% बनता है। उसके बाद हमारे शाहिद अफरीदी साहब आते हैं जिन्होंने 44 मैचों में से 19 मैचेस जीते थे। तो बताने का मकसद ये है कि भाई वो एक अच्छा कप्तान था, और उससे नहीं जरूरत अब कप्तानी की। मैं पर्सनली बताऊं तो उससे जरूरत नहीं है। वो भाई अपनी बैटिंग करे, अपनी बैटिंग पे फोकस करे, और यानी कि अपनी बैटिंग से रहे। हमें नहीं चाहिए ये कप्तानी। आप संभालें भाई कप्तानी, जिसको देनी है टेस्ट में जिसको देनी है दें, T20 में जिसको देनी है दें। उसके बाद आपने वर्ल्ड कप में जिससे करवानी है, हमें हमारा वो वाला बॉबी चाहिए जो रन्स करता था, जिसको कप्तानी की टेंशन नहीं होती थी, जिसको ये नहीं होता था कि भाई टीम हारेगी तो मुझे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी कि जवाब देने पड़ेंगे। टीम हारेगी तो मुझे चेयरमैन को जवाब देने पड़ेंगे, या मुझे मीडिया वालों को जवाब देने पड़ेंगे। हमें वो बॉबी चाहिए जिससे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे हो, कि मैंने सिर्फ परफॉर्मेंस देनी है अपनी। आपको बताता चलूं कि जो बाबर आजम की अचीवमेंट्स थी इन कैप्टेंसी, 2021 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आपको बाबर आजम ने खिलवाया। 2009 के बाद पहली दफा आप 2021 में सेमीफाइनल में पहुंचे T20 के वर्ल्ड कप में, और वो कप्तानी किसकी थी? बाबर आजम की थी। उसके बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आपको बाबर आजम ने खिलवाया। उसके बाद एशिया कप 2022 का जो
फाइनल था वो बाबर आजम ने आपको खिलाया, सही है। तो अब देखें ना, आप पीछे देखें आपने क्या किया है। आप 2009 के बाद आप पहली दफा 2021 में सेमीफाइनल में पहुंचे और वो बाबर आजम की कप्तानी में पहुंचे। 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो आपने बाबर आजम की कप्तानी में आप फाइनल में पहुंचे हैं। भाई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्या नाम है कप्तानी से हटा दें। आप दूसरे ममालिक में देखें कि वो किस तरह से अपने प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं। अब केने विलियमसन को आप देख लें कि 2015 में वो कप्तान थे, 2019 में वो कप्तान थे, सही है, 2023 में वो कप्तान थे वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने तो नहीं ये किया कि 2015 का वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं वो कहें कि भाई चलो केने विलियमसन को हटा दो कप्तान से। उसके बाद 2019 का वो फाइनल हार गए, तो उसके बाद भी नहीं उन्होंने विलियमसन को हटाया कप्तानी से। उसके बाद 2023 में वो सेमीफाइनल में हारे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक विलियमसन खुद यानी कि रिजाइन नहीं करते वो उन्हें किसी भी ओहदे से हटाए। लेकिन हमसे हमारा यानी कि ये कल्चर ऐसा है ना कि जबरदस्ती वो कहते हैं कि भाई कैप्टेंसी से आप रिजाइन करें, सही है। प्रोपोगंडेज ऐसे चलाए जाते हैं, जोड़ियां बना दी जाती हैं टीम्स में। तो बहरहाल भाई कप्तानी नहीं हमें चाहिए, आप कप्तानी अपनी अपने पास रखें, सही है। हमें हमारा बॉबी चाहिए जो रन करता था, जो टीम के लिए खेलता था, सही है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।